हेलो गाइस, आज मैं आपको चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझाने जा रही हूँ। तो पहले स्क्वायर होता क्या है, पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर पे, फिर देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है। अगर किसी भी नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे कि अभी एक नंबर लिया 2, तो 2 × 2 = 4। इफ़ आई विल आस्क यू व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर 2, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो यू विल से व्हाट 4, क्योंकि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। इन द सेम वे इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 4, सो फर्स्ट you will multiply 2 times and then you will give the answer, like 4 × 4 = 16. So what will be the answer? The answer will be 16. ठीक है, ये छोटा सा था हमारा इंट्रोडक्शन। इसकी जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ इंट्रोडक्शन भी देती जाऊंगी। ओके, तो पहला एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो हमारे यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट का हमें स्क्वायर्स निकाल के बताना है। नंबर 1 81, तो 81 का पहले हम लोग यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 1। ओके, तो 1 × 1 = अगर 1 × 1 करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, तो आंसर विल बी 1। इन द सेम वे 272, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 2 है। ओके, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, आंसर विल बी 4। 3 799, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 × 9 = 81। तो ये जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा है, यूनिट डिजिट, ओनली वी वांट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1। ओके, नंबर 4 3853, तो इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है, 3 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो 3 × 3, आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ओके, अब नंबर 5 1234, तो 4 का यूनिट डिजिट है क्या, 4 × 4। सबसे पहले आप लोग सबको स्क्वायर्स बहुत ही अच्छे से इस टिल 20 तो आप लोग को बाय हार्ट याद करना ही होगा। जैसे कि हम लोग टेबल्स पढ़े हैं ना, बचपन में रटे हैं, वैसे ही पहले आपको स्क्वायर्स को रटना होगा अच्छे से। ओके, हमारा तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6, तो आंसर विल बी 6। नंबर 6 26387, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 7 है। 7 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर्स निकालेंगे, तो 7 × 7 = 49, बट हमें यहाँ क्या पूछा है, यूनिट डिजिट ओनली, सो द आंसर विल बी 9 ओनली। ओके, नाउ हियर 8 का हम लोग को स्क्वायर्स निकालना है, तो 8 × 8 = 64, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो ये आंसर विल बी 4। यहाँ क्या है, 99880। ओके, सो हमारा यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 × 0 = 0। 6 × 6 का स्क्वायर्स क्या होते हैं, 36, आंसर विल बी 6। एक बात आप हमेशा याद कीजिए, रखिएगा, 0 1 5 और 6, इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, नंबर 10 ये क्या बोलते हैं, 55555, इट मीन्स व्हाट, 55,555, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 का अगर स्क्वायर निकालते तो आंसर हमारा 5 ही होगा। ओके, आंसर विल बी 5 ओनली। नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ उसके बारे में, तब जाकर आप लोग ईजिली नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर, आप लोग को सबसे पहले स्क्वायर्स को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना होगा, एटलीस्ट टिल 20। ओके, सबसे पहले आप लोग को 20 तक बाय हार्ट आपको एकदम अच्छे से लर्न करना होगा। सबसे पहले इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये लास्ट यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 1496। ओके, देखिए 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहता है, तो ये आपको याद रहेगा, कहीं भी अगर आप 5 देखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ओके, अब देखिए ये जो नंबर्स हुए 1, 4, 9 एंड 6, ये फिर से अपोजिट वे में ये रिपीट हो रहा है, 6, 9, 4, 1। तो अगर आप ये नंबर कहीं भी देखेंगे, जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट दिया गया है तो ये नंबर अगर स्क्वायर्स दिया हुआ है और कोई परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो बस आप ये नंबर देख के ही समझ जाएंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कौन से नंबर है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं? ये हमारा नंबर कौन कौन सा है, 1, 4, 6, 9, 5। ओके, ऐसे अच्छे से लिख देती हूँ, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, देखिए 1, 4, 5, 6 एंड 9। सो ये हमारा क्या होगा, ये नंबर अगर यूनिट डिजिट के प्लेस में होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ओके, अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा क्या है, 2 के बाद 3, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर में 4, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 7, 8। ओके, तो ये हमारा क्या है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अब हम लोग जीरो के बारे में बताएंगे। पहले आप ये नंबर को अच्छे से समझ लीजिए, ये नंबर को याद कर लीजिए। ये नंबर को आप लोग एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सम्स करने में। और ये ज़ीरो का क्या है, ये ज़ीरो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपके प्लेस में, जैसे कि अगर आपको 10 का स्क्वायर दिया गया है, ये हमें अगर ज़ीरो आते हैं तो ये हमें हमेशा पैर में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पैर में है, ये क्या है, डबल ज़ीरो है। ओके, अगर हमारा 000 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। या फिर सिंगल ज़ीरो या फिर 5 ज़ीरोज़, अगर आपके ज़ीरो इवन नंबर ऑड नंबर में आएंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। अगर इवन नंबर में आएंगे देन ओनली इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब कि बात को ध्यान में रखते हुए आपका नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सब हमें क्या दिया हुआ है, ये सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हमें बताना है, रीज़न बताना है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन बताया है उसमें क्या बताया था कि जो यूनिट डिजिट हमारा 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है हमारा 7। 7 कहाँ आता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ लिखिएगा 7 is not a perfect square because it ends with 7. 7 is not a perfect square because it ends with, because मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, बिकॉज इट एंड विथ 7। ओके, ठीक है। 3, तो 3 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी क्या लिखेगा, बिकॉज इट एंड विथ 3। 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो बिकॉज इट एंड विथ 8। आपको मैंने बता दिया क्या है इसका पीछे का फॉर्मूला, सो आप इजीली आप उसको याद करके अच्छे से कर लीजिएगा।
आपको चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, सिर्फ आप यूनिट डिजिट ही देख के उसको बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको ये सब डराने के लिए दिया जा रहा है इतना बड़े बड़े नंबर्स को, तो आपको देख के डरना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है, ओके। सो ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 हमारा क्या होता है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड विथ, आप ऐसे लिख दीजिएगा, बिकॉज इट एंड विथ 2, ओके। सेम हियर, देखिए यहाँ 000 आपको दिया गया है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी अगर ज़ीरो का बात आता है तो हमेशा वो पैड में होना चाहिए या फिर इवन नंबर में होना चाहिए। जब भी आपको अगर ऑड नंबर में अगर आपको ज़ीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये हमारे यहाँ पे क्या है, 3 0 है। 3 0 आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज इट एंड विथ 3 0, ओके। इट एंड with 3 0। सेम यहाँ 2 है तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इट एंड विथ 2। अगेन 000, तो आपका सेम आंसर होगा, बिकॉज इट एंड विथ 3 0, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, देख के डरना नहीं है, इससे लड़ना है। ये एक है हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड विथ सिंगल 0, और 0 को हमें क्या चाहिए था, पैर में चाहिए था। तो आज हमने नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आप इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा नंबर आता है यूनिट प्लेस में, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा नंबर आता है, 0 का क्या फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा एटलीस्ट 2 से 3 बार ये इससे देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से बाय हार्ट आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आज नंबर 2 हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो।